Hello children, I am Dr. Rukmani Sharma and today I am going to discuss the question answers exercises of the lesson Pinocchio. इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि पिनोकियो लेसन को मैंने एक्सप्लेन किया था थॉरली, और आज मैं इस वीडियो में सभी इसकी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। NM क्रिएटिव लर्निंग, इस चैनल पर आपको नर्सरी से लेके क्लास 5 तक के सभी सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 1 है, इसमें व्हाट डिड द कारपेंटर बाय, कारपेंटर ने क्या खरीदा। यहाँ पर आप लिखने का तरीका सीखिए, क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन में से हमें पहले आंसर लेना होता है, तो द कारपेंटर से शुरू करेंगे। जब क्वेश्चन में डिड होता है तो वर्ब की पास्ट टेंस फॉर्म होती है और इसकी पास्ट फॉर्म बाय की होती है बॉट। द कारपेंटर बॉट, क्या खरीदा था कारपेंटर ने? एक वुड का बड़ा अजीब सा पीस खरीदा था ना, तो द कारपेंटर बोट ए क्वियर पीस ऑफ वुड। क्वियर को ऑड भी कहते हैं। यह आंसर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। द कारपेंटर बोट ए वेरी ओड पीस ऑफ वुड। बुक में इसकी जगह क्वियर लिखा हुआ है। क्वियर का मतलब ओड होता है। What did he make out of it, उसने उसे क्या बनाया? तो ही से शुरू करेंगे और मेक की पास्ट टेंस फॉर्म होती है मेड। ही मेड, क्या का जवाब पहले देंगे, उसने बनाई थी पपेट। तो ही, यहाँ पे मैंने देखो आंसर लिखा हुआ है इसका, आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं। ही मेड ए पपेट आउट ऑफ इट, बस बीच में पपेट आपको ऐड करना है। वो डिड ही कॉल हिज पपेट, उसने अपनी पपेट को क्या कह के पुकारा? तो ही से शुरू करिए। ही कॉल्ड हिज पपेट पिनोकियो, PINOCCHIO। व्हाट डिड पिनोकियो से इन द एंड, एंड में पिनोकियो ने क्या कहा? इन द एंड पिनोकियो सेड आई एम ग्लैड टू बी ए रियल बॉय, मैं रियल बॉय होकर बहुत खुश हूँ। आइल, इसको क्या बोलते हैं? आइल नेवर लाई अगेन, लाई का मतलब झूठ बोलना, मैं कभी दोबारा झूठ नहीं बोलूँगा। नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर सीन ए पपेट, क्या आपने कभी पेपर पपेट देखी है? अगर आपने देखो देखी है तो आप यस लिखिए सबसे पहले, यू का फिर आप आई बनाइए। यस आई हैव, हैव को हमें पीछे लगाना होगा सब्जेक्ट के पीछे। आई हैव सीन ए पपेट, अब कहाँ देखी है? इन द फेयर, इन ए शो, या फिर टीवी पर, ऑन टीवी। टेल द स्टोरी ऑफ पिनोकियो विद एक्शंस, एक्शन करके आपको ये स्टोरी सुनानी है। तो ये सुनाने का है, क्योंकि एक्शन राइटिंग में नहीं किए जा सकते, तो दिस इज़ फॉर यू। नाउ वर्ड फन, ये वर्ड गेम है, इंटरेस्टिंग गेम है। आपने इस तरह के क्वेश्चन अपने क्लास 2nd और 3rd में भी किए हैं। ये यहाँ पर पिनोकियो वर्ड दिया हुआ है, इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके आपको न्यू वर्ड्स फॉर्म करने हैं। जैसे इन्होंने पिन लिया तो ये यहाँ पर पिन लिख दिया है, फिर होप इन्होंने लिख दिया है। यहाँ पर हम यहाँ पर इन लिख सकते हैं, IN इन होता है, यह आप जानते हो। और इसी तरीके से ओ लगा के एन लिख सकते हैं, तो ओन यहाँ पर हो गया है। NO देखो बीच में दे रखा है यहाँ पर, तो NO भी आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। और भी इसमें से वर्ड आप जैसे यहाँ पर पिनोकियो, यहाँ भी इससे भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे HIP हिप, आप जानते हैं HIP हिप होता है। और आप इसमें बना सकते हैं पिकनिक, बना सकते हैं PICNIC पिकनिक। और इसमें से CHOP होता है, चॉप होता है, चॉप काटने को कहते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जब कटिंग की जाती है तो उसके लिए प्रयोग होता है। और इसमें से आप क्या वर्ड बना सकते हैं? निप, NIP निप होता है। निप का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना, उसके लिए निप वर्ड प्रयोग होता है। तो आपको इसको उल्टा ले आना है। और आप इसमें से क्या बना सकते हैं? जैसे हाय होता है, हाय बना सकते हैं, आप लिखते हैं HI, हाय हो गया। तो इस प्रकार से वर्ड आप इसमें बना सकते हैं। ये यहाँ भी मैंने कुछ ये वर्ड लिख दिए थे, लेकिन वहाँ मैंने आंसर में खुद ही लिख दिया है। अब यहाँ अपोजिट देखो, डिस लगा के, इन लगा के अपोजिट बनता है। इन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। जब हम कोई भी लेटर्स किसी वर्ड से शुरू में
ऐड करते हैं उनसे उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, उन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। तो डिस और इन लगाने से अपोजिट वर्ड बनते हैं। रेस्पेक्ट में डिस आता है, डिसरेस्पेक्ट। एबल का डिसेबल होता है, तो यहाँ पर यहाँ पर डिसरेस्पेक्ट आ गया, इसको मैं चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे इसका बनेगा डिसेबल। हमें इससे पहले केवल DIS लगाना है। या तो अनेबल होता है या डिसेबल होता है। एफिशिएंट इनएफिशिएंट होता है। ऑन का डिसऑन, कैपेबल का इनकैपेबल होता है, और सिक्योर का इनसिक्योर होता है। यहाँ पर देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो NESS और ITY लगा के TY लगा के हम इस तरह के वर्ड्स बनाते हैं। जैसे पब्लिक है तो उससे बनता है पब्लिसिटी, स्टूपिड से स्टूपिडिटी, फॉरगिव से बनता है फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी, काइंड का मतलब दयालु और काइंडनेस दया, पोलाइट विनम्र और पोलाइटनेस विनम्रता, मोरल नैतिक और मॉरलिटी नैतिकता, ब्लाइंड अंधा और ब्लाइंडनेस अंधापन, क्रूअल निर्मम, क्रूअल्टी निर्ममता, स्विफ्ट का मतलब तेज और स्विफ्टनेस तेजी, सॉलिड ठोस और सॉलिडिटी यानी कि ठोसपन। तो इस तरीके से ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गए हैं इसमें। अब यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट ए कारपेंटर टू यूज़ एट वर्क, यहाँ बहुत सारे वर्ड लिखे हैं, ये ज़्यादातर कुछ तो इसमें से इंस्ट्रूमेंट ही हैं जो अलग अलग लोग यूज़ करते हैं। तो कारपेंटर कौन कौन से यूज़ करता है, तो इसमें से कारपेंटर प्लेन यूज़ करता है, प्लेन को यूज़ करेगा, चीजल को, जो, लेद, हैमर, नेल्स, स्पेड और लॉन मूवर को यूज़ करेगा। अब इसके बाद यहाँ पर नाउ मेक सेंटेंसेस यूजिंग सम ऑफ द अबव वर्ड्स, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। द गार्डनर यूजेज स्पेड फॉर डिगिंग, जो गार्डनर होता है वो स्पेड यूज़ करता है डिगिंग के लिए, खुदाई के लिए। द मैन मेल्टेड द मेटल यूजिंग ए हैमर, हैमर से जब ठुकाई होती है किसी चीज़ की, लोहे की चीज़ की, तो वो मेल्ट हो जाती है, तो उसने हैमर को यूज़ करके मेटल को मेल्ट किया। द कारपेंटर्स प्लेन वॉज वेरी हेल्पफुल इन हिज वर्क, कारपेंटर का जो प्लेन होता है, आपने देखा था ना कारपेंटर लेसन में प्लेन तो यूज़ कर रहा था, वो जो सबसे फर्स्ट पिक्चर में है, वो अपना उसके वर्क में बहुत यूज़फुल था। नेल द बोर्ड इनटू द वॉल, वॉल के ऊपर बोर्ड को नेल कर दो, यानी कि उसमें नेल लगा के ठोक दो, उसे फिक्स कर दो। यू शुड यूर लेद विद गुड, तुम्हें अच्छी तरीके से विद गुड स्किल, विद गुड स्किल हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तुम्हें अच्छी स्किल के साथ लेद को यूज़ करना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ और वर्ड देखते हैं। यहाँ पर ये सारे देखो पिक्चर्स भी यहाँ पर बनी हुई हैं इनकी, जो यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, तो ये इनसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आगे देखेंगे, गिव अनदर वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, कंप्लीटेड का मतलब होता है फिनिश, ये लेसन में यूज हुआ दोनों का मतलब फिनिश करना होता है, समाप्त करना होता है। सरप्राइज चकित को कहते हैं, अमेज का मतलब भी चकित है। स्ट्रेंज क्वियर अजीब, यानी कि मेकअप योर माइंड, तय करना, डिसाइडेड। अब इसमें ER और R लगाना है। एक्चुअली ये कंपैरेटिव डिग्री बनती है, आप जानते होंगे, बिग बिगर बिगेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट। तो हमें यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बनानी है, ER लगा के R लगा के। इसमें एक ध्यान रखना है, जिसमें ऑलरेडी E लगा हुआ है वहाँ आपको केवल R लगाना है, और जिसमें E नहीं है वहाँ ER ऐड करना है। अब स्टिफ है, इसमें E नहीं है, तो यहाँ पर आप ER ऐड करेंगे। स्टिफर, फाइट में ER फाइटर, जगल में चूंकि ऑलरेडी E है तो केवल R आएगा, जगलर। स्पीक में E नहीं है तो इसमें ER आएगा। राइट में E है तो केवल R आएगा, राइटर, ये स्पीकर बनेगा। स्ट्रेंज में E है तो R लगेगा, केवल स्ट्रेंजर। डांस में E है तो केवल R, डांसर। राइड का राइडर, यूज़ का यूज़र, और जोक का जोकर। रूल भी समझ में आ गया होगा आपको ये अच्छे तरीके से। अब ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है,
Once a cunning jackal jumped into a big tub of blue dye. ब्लू डाई के बड़े से टब में एक चालाक जकाल ने छलांग लगा दी. आई एम योर किंग ही सेड. उसने कहा सारे एनिमल से मैं तुम्हारा किंग हूँ. ऑल द एनिमल्स बिग एंड स्मॉल बिलीव्ड हिम. सबने उसका विश्वास किया. एंड बाउड बिफोर हिम. और उसके सामने झुकने लगे. द क्लेवर जकाल स्माइल. वो मुस्कुराया. नाउ ही वॉज द मोस्ट पावरफुल एनिमल इन द फॉरेस्ट. क्योंकि अब फॉरेस्ट का सबसे पावरफुल एनिमल वही था. ही वॉज प्राउड टू बी किंग. किंग होने का उसे बड़ा गर्व हो गया. वंस द जकाल वोक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट. एक बार जकाल रात के बीच में उठा. द जकाल्स इन द फॉरेस्ट वर हाउलिंग एट द फुल मून इन द स्काई. स्काई में फुल मून को देखकर सारे जकाल्स हाउलिंग कर रहे थे, आवाज़ निकाल रहे थे. द ब्लू जकाल फॉरगॉट ही वॉज ए किंग. अब जो ब्लू जकाल था वो भूल गया कि वो किंग है. ही टू बिगिन टू हाउल. उसने भी हाउल करना, गुर्राना शुरू कर दिया. हुआ हुआ ही क्राइड. वो चीखने लगा. द एनिमल्स रैन आउट टू सी. अब एनिमल्स भागे देखने के लिए. ही इज़ नॉट ए किंग. अरे ये तो किंग ही नहीं है. ही इज जस्ट ए जकाल. ये तो जकाल है. दे शाउटेड. वो चीखे. दे रश टू अटैक हिम. वो उस पर अटैक करने के लिए भागे. रश का मतलब होता है भागना. स्टॉप स्टॉप. रुको रुको. आई एम सॉरी. आई ट्रिक्ड यू. मैंने तुम पे चाल चली थी. प्लीज़ डू नॉट किल मी. प्लीज़ मुझे मत मारो. सेड द ब्लू जकाल. ब्लू जकाल ने कहा. द एनिमल्स फॉरगिव हिम. फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना. और फॉरगिव माफ़ कर दिया. एनिमल्स ने उसे माफ़ कर दिया. बट ओनली आफ्टर गिविंग द जकाल ए गुड बीटिंग. लेकिन अच्छी सारी पिटाई करने के बाद. एक पंचतंत्र बुक है, पंचतंत्र स्टोरीज, जिसमें कि बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है. आप उन्हें पढ़ना. ये उसी से ली गई स्टोरी है. लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आंसर हैं. वाई डिड द एनिमल्स थिंक दैट द जकाल वॉज ए किंग. एनिमल्स ने क्यों सोचा कि जकाल एक किंग है. द जकाल बिकेम ब्लू इन कलर. क्योंकि वो कलर में गिर के टब में गिर के ब्लू हो गया था. एज ही जम्प्ड इनटू ए बिग टब ऑफ ब्लू डाई. सेकेंड, हाउ डिड द जकाल बिकम ब्लू. ब्लू हुआ कैसे. द जकाल बिकेम ब्लू इन कलर एज ही जम्प्ड इनटू ए बिग टब ऑफ ब्लू डाई. इसका भी आप यही कर सकते हैं. एनिमल्स को क्यों सोचा, इसमें खाली इतना ही लिख सकते हैं. द जकाल बिकेम ब्लू या द जकाल वॉज ब्लू इन कलर. और फिर आगे इसमें से राइट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड, व्हाट डिड द एनिमल डू व्हेन दे सॉ द ब्लू जकाल. जब ब्लू जकाल को देखा एनिमल्स ने तो उन्होंने क्या किया. द एनिमल्स बाउड हिम. एनिमल्स के सामने झुके. व्हेन दे सॉ द ब्लू जकाल. व्हाई डिड द डॉग्स फील स्केयर्ड व्हेन दे सॉ द जकाल. डॉग्स को डर क्यों लगने लगा जब उन्होंने जकाल को देखा. द डॉग्स वर स्केयर्ड बिकॉज दे थॉट हिम ही वॉज द रियल किंग. डॉग्स डर गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो रियल किंग है. हाउ डिड द एनिमल्स नो दैट द किंग वॉज जस्ट ए जकाल. एनिमल्स को कैसे पता चला कि वो तो केवल एक जकाल है. वन डे द ब्लू जकाल फॉरगॉट दैट ही वॉज ए किंग. एक दिन ब्लू जकाल भूल ही गया कि वो किंग है. एंड स्टार्टेड हॉलिंग एट द अदर जकाल इन द मिडिल ऑफ द नाइट. और रात के बीच में वो दूसरे जकाल पर गुर्राने लगा. दिस मेड द एनिमल्स फाउंड आउट. इससे ही एनिमल्स को पता चल गया दैट ही वॉज नॉट ए किंग. वो किंग नहीं है बट ए जकाल, बल्कि एक जकाल है. ये आपके लिए रीडिंग स्किल का है. ये हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी रीडिंग स्किल इम्प्रूव होती है. लाफ, कफ, रफ. फिश, डिश, विश. फैन, वैन, रैन. फ्यू, व्यू, ड्यू. ओके. आई होप कि ये पपेट बनाने के लिए आप इससे पपेट बना सकते हैं. यहाँ पर इस तरीके से ये पीसेस काट के और फिर ऐसे बांध के. तो ये बहुत इजी है. आप इसको बनाइए, पिक्चर देखते जाइए और बनाते जाइए. आई होप कि लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये. और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए आप आगे आने वाली वीडियो के लिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.